रेट ऑफ डूइंग वर्क देखते हैं क्या होता है कि वर्क करने का क्या रेट है। तो हमें पता है कि ज़्यादातर जो मशीन्स हैं वो अलग अलग एनर्जी अलग अलग रेट पे कंज्यूम करती हैं, या जो कोई भी ट्रांसफ़र एनर्जी करते हैं हम तो वो अलग अलग रेट पे होती है। एक एक्टिविटी में देखते हैं, इसमें दो बच्चे हैं ए और बी, दोनों का वेट सेम है। तो एक वो रस्सी के ऊपर चढ़ते हैं 8 मीटर ऊपर तक। ए जो है वो 15 सेकंड में चढ़ जाता है, बी जो है वो 20 सेकंड लगाता है ऊपर तक पहुंचने में। तो वर्क डन दोनों केसेस में कितना हुआ? वर्क डन तो क्योंकि हाइट दोनों ने सेम कवर की है, वजन का दोनों का मास सेम है, तो वर्क डन तो इक्वल होगा। तो एक सेकंड में पर सेकंड किसने वर्क डन, मतलब रेट ऑफ वर्क डन किस केस में ज्यादा था? वो ए के केस में ज्यादा था, क्योंकि वो जल्दी ऊपर पहुंचा। और भी हम आगे देखते हैं, हम जैसे जो स्ट्रांग जो पर्सन होता है, हम वो जानते हैं कि वो ज्यादा तेजी से काम कर सकता है, तो हम ये कहते हैं उसमें ज्यादा पावर है। और जैसे कोई ज्यादा पावरफुल व्हीकल है, वो ज्यादा जल्दी ट्रेवल करता है, तो ज्यादा दूरी कम शॉर्ट डिस्टेंस में कवर कर पाता है। जो मशीन्स हैं जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार्स, जिनकी पावर ज्यादा होगी वो तेज चल पाती हैं। तो मतलब चेंज ऑफ एनर्जी वो ज्यादा, स्पीड ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी उन केसेस के अंदर ज्यादा है। तो वर्क जो ज्यादा करती हैं, ये जो रेट ऑफ वर्क इन मशीन्स का ज्यादा है। तो जो पावर है हम कह सकते हैं वो स्पीड है कितनी तेजी से काम करने की, वर्क स्पीड ऑफ वर्क डन। तो कितना तेज है या कितना स्लो है वर्क करने में कोई चीज, मशीन, कोई एजेंट, तो उसको हम पावर कह सकते हैं उस चीज की। तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो इसको हम पावर बोलेंगे। तो डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से डोनेट करते हैं इसको हम। तो अगर कोई पावर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, अगर डब्ल्यू वर्क जो किया गया टी टाइम के अंदर किया गया, तो पावर को हम कहेंगे वर्क डन डिवाइड बाई टाइम टेकन। पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। पावर की यूनिट है वो वाट है। तो जेम्स वाट साइंटिस्ट हुए, उनके नाम पे ये पावर का यूनिट वाट रखा गया। तो एक वाट जो पावर है वो जब कोई किसी एजेंट का रेट ऑफ वर्क डन 1 जूल पर सेकंड होगा, कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 सेकंड के अंदर, तो उसको 1 वाट कहेंगे। तो इसको जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, 1 जूल पर सेकंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। और भी किलो वाट में भी, मतलब जो बड़ी फिगर्स में भी इसको हम नोट कर सकते हैं। जैसे किलो का मतलब 1000, तो 1000 वाट्स को हम 1 किलो वाट कहेंगे। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, के छोटा लिखा जाएगा, डब्ल्यू बड़ा, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स, या फिर इसको हम 1000 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो क्योंकि एक कोई एजेंट है वो अलग अलग टाइम पे उसका रेट ऑफ वर्क अलग अलग हो सकता है। शुरू के अंदर मान लो ज्यादा काम कर रहा है, बाद में धीरे हो गया उसका जो वर्क डन। तो एवरेज पार भी जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, एवरेज पार का मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल कितनी लगी एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये एवरेज पावर निकल जाएगी हमारे पास। तो इसमें एग्जांपल करके देखते हैं। दो लड़कियां हैं, दोनों का वेट है 400 न्यूटन, और वो रस्सी पे क्लाइंब करती हैं 8 मीटर ऊंची रस्सी के ऊपर। तो जो लड़कियों का नाम, एक का नाम गर्ल ए है, दूसरे का बी है। तो ए ने 20 सेकंड लिए वहां तक जाने में, बी ने 50 सेकंड लिए इस टास्क को कंप्लीट करने में। तो पावर कैलकुलेट करनी है अब दोनों लड़कियों की। तो पावर जो है ए की निकालते हैं कितने एक्सटेंट की, तो उसका वेट है mg फर्स्ट वन का 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की उसने हाइट 8 मीटर तक, टाइम लिया 20 सेकंड। तो हमें पता है पार इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। वर्क डन पहले केस में कितना है, वेट इनटू हाइट,
mgh डिवाइड बाई टाइम। तो 400, 8 और 20 जब हम पुट करेंगे तो 160 वाट एक जो गर्ल ए थी उसने पावर इतनी लगाई। पावर बी ने जो लगाई जो थी वो वेट उसका mg है 400 न्यूटन, हाइट 8, टाइम लिया 50, तो वो जब पुट करेंगे तो 64 वाट एनर्जी जो दूसरी लड़की ने यूज की। तो ये हमें इसमें से निकला। एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें हमें एक लड़के का वजन दिया गया है 50 kg और वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, 45 सीढ़ियां हैं और 9 सेकंड में ऊपर पहुंच जाता है। हाइट हर एक सीढ़ी की दी है हमें 15 सेंटीमीटर। ग्रेविटी हमें बोला गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। तो वेट निकालते हैं पहले, बॉय का कितना है 50 kg, तो मास हो गया उसका और वजन होता है mg, तो 50 इंटू 10 तो 500 न्यूटन वेट निकला जो लड़के का। हाइट दी गई है हमें सेंटीमीटर के अंदर, 45 सीढ़ियां 15 सेंटीमीटर हर एक की है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर बन जाएगा। तो 6.675 मीटर हाइट पे लड़का गया। टाइम उसने 9 सेकंड लिया। तो पावर हमें पता है क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो mgh डिवाइड बाई टाइम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 375 वाट जो एनर्जी कंज्यूम हुई। एनर्जी नहीं, 375 वाट टोटल पावर है मतलब इसमें। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखते हैं कि जो हम हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में एनर्जी को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। तो जूल तो बहुत ही छोटी यूनिट है, तो इससे तो इनकन्वीनियंस हो जाएगी हमें अगर हम इसको मेजर करने लग गए। तो हम बड़ी यूनिट एनर्जी की है किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर कितना होता है ये जानते हैं। अगर हम 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल एनर्जी हर सेकंड कोई मशीन यूज कर रही है और वो कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे तक यूज करती रहे, तो हम बोलेंगे उस मशीन ने 1 घंटे में 1 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम करी। तो 1 किलोवाट आर, के छोटा लिखते हैं, W बड़ा, H छोटा। 1 किलोवाट आर हम बोलेंगे कि मशीन अगर कंज्यूम करे 1000 जूल्स पर सेकंड 1 घंटे के लिए। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 1 आर। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, एक आर होता है 3600 सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 किलोवाट को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल्स। ये किलोवाट आर हो गया। तो हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में, दुकानों में जो किलोवाट आर के अंदर ही हम एनर्जी कंजप्शन यूज करते हैं। जो बिल भी हमारे घर आता है जिसको हम कहते हैं कितने यूनिट एनर्जी लगी जी महीने में, तो वो किलोवाट आर होती है। एक यूनिट भी बोलते हैं उसे किलोवाट आर में। हमारे बिल में जो कहते हैं कितने यूनिट्स बिल आया जी, तो वो किलोवाट आर कह रहे होते हैं उस टाइम। एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल बल्ब है 60 वाट्स का, वो 6 घंटे यूज किया एक दिन में, तो हमने यूनिट्स ऑफ एनर्जी एक दिन में कितनी कंज्यूम की वो निकालनी है। जो बल्ब की हमें पावर दे रखी है 60 वाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 0.06 किलोवाट। टाइम दिया है 6 आवर्स। तो हमें पता पावर कितनी होती है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम इस साइड आ गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर हमें 0.06, टाइम 6 आवर्स। तो एनर्जी किलोवाट आर, ये किलोवाट में था, ये आर में था, तो किलोवाट आर के अंदर निकला 0.36 किलोवाट आर, यानी 0.36 यूनिट्स एनर्जी इसने बल्ब ने एक दिन में कंज्यूम करी। एक और एक्टिविटी करते हैं। जो घर में बिजली का मीटर इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें रीडिंग सुबह नोट करें 6:30 बजे कितनी है, शाम को भी नोट करें, तो दिन में देखें कितने यूनिट्स बिजली घर में कंज्यूम हुई है। ऐसे ही रात को भी देखें कि रात को कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई। तो 1 हफ्ते तक ये करके देखें, तो इससे डाटा आ जाएगा आपके पास कि टोटल किस तरीके से पूरे महीने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है घर में। तो अब देखते हैं इसमें क्या सीखा हमने चैप्टर के अंदर। एक तो ये सीखा कि वर्क डन जो किसी ऑब्जेक्ट से, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी उस पर लग रही थी और उसके कारण कितना डिस्टेंस मूव किया उस ऑब्जेक्ट ने, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उस डायरेक्शन में।
तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, तो ये वर्क डन है। तो इसको जूल्स के अंदर हम यूनिट है इसकी वर्क डन की, तो 1 जूल है 1 न्यूटन की फोर्स अगर लग रही हो और 1 मीटर दूर उस ऑब्जेक्ट को ले जाए तो 1 जूल वर्क डन माना जाएगा। अगर फोर्स किसी चीज पे नहीं लग रही तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी, तो उस पे मानेंगे कि वर्क नहीं हुआ। तो फोर्स किसी चीज पे लगना या उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है वर्क डन उस ऑब्जेक्ट का माने जाने के लिए, किस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ हो उसको हम कहेंगे कि वो एनर्जी पोजेस कर रही है वो चीज। और जो एनर्जी की यूनिट्स होती हैं वो सेम ही यूनिट्स हैं जो वर्क की हैं, मतलब एनर्जी भी जूल्स में ही मेजर की जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। m है मास और v है उसकी वेलोसिटी, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। जो कोई एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट तब भी पोजेस कर सकती है अगर उसकी पोजीशन चेंज की जाए। तो पोजीशन चेंज करने से जो ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करे उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे स्प्रिंग की पोजीशन चेंज करने से या रबड़ बैंड की या किसी चीज को हाइट पे लेके जाएं तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसको h हाइट तक लेके जाएं तो वो mgh जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी वो होगी mgh, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई हाइट, जिस हाइट तक लेके गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो बताती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो एनर्जी पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कांस्टेंट रहेगी, ये कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अलग अलग फॉर्म्स की अंदर एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी पोजेस कर रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो पावर को डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एसआई यूनिट जो पावर की है उसको वाट में जो मेजर करते हैं, वाट। तो 1 वाट है 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल एनर्जी पर सेकंड कोई चीज कंज्यूम कर रही है तो उसको 1 वाट पावर बोलेंगे हम। जो 1 घंटे में कितनी एनर्जी हम जो यूज करते हैं, तो बड़ी यूनिट किलोवाट आवर यूज की जाती है एनर्जी की। इसका है कि 1 किलोवाट एनर्जी पर सेकंड यूज 1 घंटे तक करते रहें तो उसे 1 किलोवाट आवर एनर्जी बोलेंगे। मतलब 1 किलोवाट पावर की कोई चीज एनर्जी कंज्यूम करती रहे 1 घंटे तक तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी।